Good morning, students. Welcome back to the class of business studies. We are doing chapter number 1, that is nature and purpose of business. In the last video, I had explained you about the human activities. Okay, so I am giving it a quick revision. Activities which are performed by a human being are called human activity. Human activity का मतलब होता है जो activities human being करे उसको हम लोग बोलते हैं human activities. Okay, human activities divided into two types. दो तरह में divided है. पहला है economic activity and दूसरा है non economic activity. Okay, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस आपने पढ़ा था क्या होता है, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. और एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म टू अर्न मनी. कोई भी काम हम लोग करें जिसमें हमें पैसा मिलता हो, अर्न करते हैं हम लोग मनी, उसको बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटीज. ठीक है. प्रोफेशन में एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है. वो नॉलेज होने के बाद उस नॉलेज और स्किल को यूज करके अगर हम पैसा कमाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रोफेशन. एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इवन टीचर्स आर इन दिस ग्रुप. ओके. देन नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट कोई किसी के अंडर में अगर काम करता है, कोई पर्सन किसी पर्सन के अंडर में अगर जॉब करता है, रेगुलर जॉब, और उसके रिटर्न में उसको अगर सैलरी मिलती हो तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट. और उस पर्सन को क्या बोलेंगे, एम्प्लॉई. ओके. चलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ. पहला है रिलीजन. रिलीजन आप लोग समझ रहे हो, पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं मन की शांति के लिए. ओके. हम लोग सुबह शाम पूजा करते हैं, हमारे घर में हमारे एल्डर्स करते हैं पूजा, हम लोग भी करते हैं पूजा. दैट इज रिलेटेड टू रिलीजन. हम लोग आस्था वाले चैनल्स देखते हैं एंड ऑल, जस्ट टू हैव मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड ऑल. ठीक है. मेंटल पीस के लिए करते हैं, हमारी डेडिकेशन है भगवान की तरफ, इसलिए करते हैं. वी आर नॉट गेटिंग एनी मनी फॉर दैट. ओके. देन पेरेंटल. ठीक है. पेरेंटल मतलब जो हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं या फिर हमें हमारा जो ध्यान रखते हैं, हमारा सारा केयर करते हैं. केयर करते हैं इन द सेंस हमें पढ़ाया उन्होंने, ठीक है, हमें कपड़ा पहनाया, हमें फूड दी, तो दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज दे आर आवर पेरेंट्स. दे डोंट नीड मनी फॉर दैट. ओके. थर्ड इज सोशल. अब देखो कि बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं जो कि सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं. ठीक है. मान लो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भी गरीब बच्चे होते हैं उनको फ्री में पढ़ा देते हैं. ठीक है. इस तरह के जो सोशल कॉजेस के लिए जो काम करते हैं. लाइक देखो कि कहीं फ्लड आ गई तो लोग कितना सारा दान करते हैं. ठीक है. अभी कोरोना हुआ था स्टार्टिंग में, तो आपने देखा होगा कितने सारे हमारे एक्टर एंड एक्ट्रेस जो हैं हमारे कंट्री के, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था. तो दीज ऑल आर थिंग्स आर कॉल्ड सोशल. ओके. जो समाज के लिए हम लोग करते हैं. समाज के लिए भी करने से हमें क्या मिलता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है, मन की शांति मिलती है. ओके. तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कितने टाइप्स होते हैं. आगे देखते हैं. आगे हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस. मतलब बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. पहला तो बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आप समझ ही रहे हैं, ऐसा एक्टिविटी जिसको हम अर्न करते हैं पैसे के लिए, मनी अर्न करने के लिए. कोई भी एक्टिविटी जो हम लोग परफॉर्म करते हैं मनी अर्न करने के लिए, तो उसमें क्या है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे हमारा क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो हम लोग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं करते हैं, अपने लाइवलीहुड को मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए अर्न करते हैं. पैसा हमें चाहिए क्योंकि हमारा जो नीड है, ठीक है, उसको हम फुलफिल करना चाहते हैं. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ, हर एक इंसान कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है. तो बिजनेस इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके. लेट्स जंप टू द सेकंड पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके. एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेस, ठीक है, हर एक बिजनेस इंटरप्राइजेस या तो कोई वो गुड्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है. सपोज कोई पेन बना रहा है, ठीक है, या तो वो पेन बनाएगा या फिर वो पेन खरीद करके बेचेगा. दे आर डूइंग 2 थिंग्स. ठीक है. या तो वो खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे सामान. ठीक है. मान लो अगर हम जो ब्रेड खरीदते हैं मार्केट से, वो क्या है, कोई ना कोई ब्रेड बनाते होंगे. ठीक है. और कुछ लोग क्या करते हैं, वही बना हुआ ब्रेड को खरीद करके बेचते हैं. दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स. तो दोनों को ही बिजनेस हम करते हैं. ठीक है. या तो लोग प्रोडक्शन होगा या फिर प्रोक्यूरमेंट होगा. ओके. प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके.
थर्ड इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। अगर वहाँ पे किसी ने बिजनेस खोल रखा है और वहाँ पे सेल ही नहीं होता हो तो वो बिजनेस नहीं कहलाता है। बिजनेस किसी ने खोला है तो ऐसा नहीं है कि वो सारा जो गुड्स है वो खुद ही सेल्फ कंज्यूम करने वाले हैं। ओके, तो हमेशा बिजनेस में क्या होगा, सेल होना चाहिए, मतलब गुड्स का सोर्स है, सेल होना चाहिए। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए। जैसे हमारा क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, फॉर व्हाट, व्हाई डू वी परचेज गुड्स। हम लोग सपोज हमने ब्रेड खरीदा तो हम लोग ब्रेड क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वो हमारा ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं ताकि हमारा जो नीड है वो सेटिस्फाई हो सके। तो इसमें एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर एक फार्मर है, ठीक है, अगर वो गुड्स प्रोड्यूस करता है, अगर वो सब्जियां उगाता है, ओके, उगाता है तो वो तो उसके लिए गुड्स हुआ। ओके, तो सब्जियां उगाता है और वो खुद अपने परिवार के साथ उसका कंजम्पशन कर लेता है, तो दैट इज नॉट बिजनेस। ओके, अगर वो सब्जियां उगाए और उसको फिर सेल एक्सचेंज करे, ठीक है, एक्सचेंज करे फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड, ओके, उसको एक्सचेंज करे और उससे उसका किसी का नीड पूरा करे, तभी वो बिजनेस कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा और एग्जाम्पल दूं कि अगर मान लो कोई क्या करता है, गिफ्ट खरीदता है और किसी को गिफ्ट कर देता है, ठीक है, तो दैट इज नॉट बिजनेस। ओके, अगर वो कुछ खरीदे और उसको फिर रीसेल करने के लिए खरीदे, देन दैट इज कॉल्ड बिजनेस। जैसे मैं शूज खरीदूं, ठीक है, और अपने पास रख लूं और किसी को गिफ्ट कर दूं, तो दैट इज नॉट बिजनेस। अगर मैं शूज खरीद रही हूँ ये सोच करके कि मैं इसको वापस से इससे ज्यादा दाम में बेचूंगी, तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस। ओके, और फार्मर वाली भी बात समझ में आई आपको। फार्मर अगर क्रॉप्स उगा रहा है, ठीक है, और वो सोच रहा है कि ठीक है, इस क्रॉप्स जो भी इसमें आएगा, अनाज होगा, उससे मैं और मेरी फैमिली की जो सारी नीड पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो दैट इज नॉट बिजनेस। ओके, बिजनेस ये है कि फार्मर ये सोच करके क्रॉप्स उगा रहा है कि जो भी क्रॉप्स आएगा उसको मैं बाजार में बेच करके उसकी एक्सचेंज होगी, मेरी जो गुड्स है वो एक्सचेंज होगी और किसी ना किसी ह्यूमन की नीड का फुलफिलमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। ओके, देन 4 इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, सो लेट्स नो इट्स मीनिंग। इसका मतलब ये होता है कि ये बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि जितने भी डीलिंग्स होते हैं बिजनेस में वो रेगुलर होना चाहिए। दैट इज, सेल अगर हो रहा है तो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है तो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। ओके, अगर मान लो कोई 1 या 2 बार, सपोज मैं 2 बार जाती हूँ, 1 बार जाती हूँ और कोई क्लोथ्स खरीद के लाती हूँ, उसके सेल कर देती हूँ, फिर मैं दोबारा गई, फिर कोई क्लोथ्स खरीद कर लेकर के आई, फिर सेल करती, तो दैट इज नॉट बिजनेस। ठीक है, 1 या 2 बार हम अगर कुछ खरीद करके बेच रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं कहलाता है। हम बिजनेस हमेशा मुझे जो क्लोथ्स है वो रेगुलर बेसिस में बेचना और खरीदना पड़ेगा, तभी वो बिजनेस कहलाएगा। एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बिजनेस। ओके, और भी मैं इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो मैंने एक घर खरीदा, ठीक है, अपना घर बेच दिया और उसको बेच करके एक नया घर खरीद लिया। ओके, तो दैट इज नॉट बिजनेस। अगर मैं हमेशा पूरे साल भर में मेरा यही काम है कि मैं घर खरीदती हूँ और उसको थोड़ा प्रॉफिट अर्न करने के बाद उसको बेच देती हूँ, या फिर कमीशन मुझे मिलता है तो मैं उसको बेच देती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस। मतलब बिजनेस में आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन करो दूसरा दिन उसको छोड़ दो। ओके, अगर रेगुलरिटी नहीं है आपके ट्रांजेक्शन्स में तो वो बिजनेस नहीं कहलाता है। ओके, देन 5th इज प्रॉफिट अर्निंग। One of the most important feature or nature of the business is profit motive. Okay, लोग अगर प्रॉफिट नहीं अर्न करना होगा तो कोई भी यहाँ पे बिजनेस नहीं करेगा। ओके, और सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रॉफिट नहीं होता है हमें बिजनेस में तो कोई भी बिजनेसमैन सरवाइव नहीं कर सकता है मार्केट में। कोई भी बिजनेसमैन मार्केट में खड़े भी नहीं रह सकता है विदाउट प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट जो है वो अर्न करना पड़ता है बिजनेस में। हम प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विदाउट प्रॉफिट मोटिव नो वन इज एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। ओके, सो अगर एग्जांपल मैं दूं कि मैं गुड्स दान कर रही हूँ चैरिटी में,
ठीक है, तो दैट इज नॉट बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि उसमें हमें कुछ भी अर्न नहीं हो रहा है, ठीक है। वी कैन डू वंस और ट्वाइस, हम लोग 1 या 2 बार चैरिटी में दे सकते हैं कोई भी चीज़ें, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको बार बार नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे अंडर ही नहीं है। अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं रहेगा तो हम नहीं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज रिस्क। रिस्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बिजनेस। हमेशा बिजनेस में रिस्क रहता ही है। रिस्क मतलब कल क्या होने वाला है, ठीक है, या फिर तो हमेशा कोई हर एक ट्रांजेक्शन का बिजनेस में रिस्क रहता ही रहता है। कहावत है बिजनेस में, इफ देर इज नो गेन नो रिस्क, ठीक है, इफ देर इज नो रिस्क नो गेन, सॉरी, इफ देर इज नो रिस्क नो गेन, ठीक है। हमेशा पॉसिबिलिटी रहता है कि कहीं लॉस ना हो जाए बिजनेस में, तो ये लॉस ना हो जाए, ये जो पॉसिबिलिटी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क, ठीक है। तो हमें इसीलिए मार्केट कंडीशन कब चेंज होने वाला है, कंज्यूमर का टेस्ट। आप देखिए, एक मूवी आती है तो हमेशा गर्ल्स का या तो बॉयज़ का फैशन चेंज हो जाता है, तो जो पुराने कपड़े हैं वो वैसे के वैसे पड़े हो जाते हैं, उसकी सेल्स बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे एक शॉपकीपर को ध्यान देना पड़ता है, एक बिजनेसमैन को ध्यान देना पड़ता है, ताकि उसको वो रिस्क से बच पाए। ओके, कंज्यूमर का टेस्ट हो गया, मार्केट कंडीशन हो गया, जैसे अभी का मार्केट कंडीशन देख लो, बहुत ही लो पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिजनेसमैन को सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल पड़ जा रहा है, क्योंकि और ये लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा सिचुएशन आने वाला, किसी ने भी नहीं प्रिडिक्ट किया था। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी बिजनेस, नो रिस्क नो गेन। ओके, नाउ our next point is ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। बिजनेस के हर एक इंसान के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वैसे बिजनेस के भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर डायरेक्टेड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को हम गोल्स भी बोल सकते हैं, कि ये अल्टीमेट गोल होता है, ठीक है। Objective should be not be set up in general terms. Okay, the businessman always have multiple objectives. हर एक बिजनेसमैन के पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो मेनली जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी 3 ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब इसके अंडर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने अभी नहीं लिखा हुआ है, एंड आई विल डिस्कस द थिंग्स इन नेक्स्ट वीडियो। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में 3 तरह की ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। सर्वाइवल मतलब होता है कि जो बिजनेस है वो सोसाइटी में सर्वाइव कर पाए, ठीक है। सर्वाइव करना मतलब इतना प्रॉफिट कमाना कि वो अपने सारे खर्चे निकाल पाए, ओके, तो वो सर्वाइव कर पा रही है। सेकेंड, वो प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। एंड ग्रोथ, मान लो आपका कहीं पे रांची में एक ब्रांच था, तो आप वहाँ पे दूसरे ब्रांच भी खोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ होना, मतलब बढ़ोतरी होना, ठीक है। आपके पास अगर पुराने मशीन्स है तो आप नए मशीन्स में उसको चेंज कर रहे हो, मॉडर्न मशीन्स में। तो मैं ये 3 पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग ऑलवेज। थैंक यू।